तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग सब। तो ये वीडियो है उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए जो इस साल क्लास नाइन्थ में अपियर हुए हैं और अब उनका वेट ओवर हो चुका है क्योंकि हमारी क्लास नाइन्थ की मैथ्स की बुक इंट्रोड्यूस हो चुकी है। आप लोगों की जो क्लास नाइन्थ की मैथ्स की बुक है उसका नया नाम है गणिता मंजरी। तो आप देख सकते हैं इसका फ्रंट पेज आपको दिख रहा है। गणिता मंजरी जो है आपकी क्लास नाइन्थ की आपकी नई टेक्स्ट बुक है। पहली आपकी जो टेक्स्ट बुक थी क्लास नाइन्थ की वो कुछ इस तरह दिखती थी, लेकिन अब आपकी जो नई मैथ्स की टेक्स्ट बुक्स है वो ऐसे दिखेगी और इसका नाम है गणिता मंजरी। अब आपको क्या करना है, सिंपल आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है क्योंकि मैं आपको एकदम प्रैक्टिकल और इजीएस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगी। इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और आपको फ्री में क्लासेस मिलेंगी जिसमें आपको पूरी क्लास नाइन्थ के सॉल्यूशंस मिलेंगे। ऑल राइट। तो हम अब देखते हैं कि ये जो आपकी क्लास नाइन्थ की बुक है, जो नई बुक है गणिता मंजरी, ये उसका फ्रंट पेज है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके ऊपर लिखा है गणिता मंजरी टेक्स्ट बुक्स फॉर क्लास नाइन पार्ट वन। पार्ट वन का मतलब है आपकी दो पार्ट होने वाली है क्लास नाइन की बुक की। तो हाफ ईयरली तक ये बुक आपकी कवर होगी और हाफ ईयरली के बाद आपकी पार्ट टू आ जाएगी। अभी आपकी पार्ट वन ही आई है, तो अभी आप इसी को कवर करिए, पार्ट वन गणिता मंजरी। ओके, इसकी पार्ट टू भी है। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें क्लास नाइन्थ में दो बुक्स पढ़नी है। एक बुक उन लोगों ने इंट्रोड्यूस कर दी है आज ही के वेबिनार में। एनसीईआरटी की वेबसाइट पे ये वेबिनार इंट्रोड्यूस हुआ है जिसमें बताया गया है कि क्लास नाइन्थ की दो बुक्स होंगी। पहला पार्ट ये है गणिता मंजरी और दूसरा पार्ट जल्दी आने वाला है। ये इसका फ्रंट पेज है। अब हम इसका बैक पेज देख लेते हैं। बैक पेज देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है आपका ये बैक पेज। बैक पेज पे क्या लिखा है, एक कोट लिखा है जो गैलीलियो ने दी है। कोट क्या है, यूनिवर्स इज अ ग्रैंड बुक रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। तो ये कोट है। इसका मतलब ये है कि आप मैथ्स में जो भी पढ़ते हैं आप उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट कर सकते हो, बिकॉज द यूनिवर्स इज ऑल अबाउट मैथमेटिक्स। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि आप डेली लाइफ में आप कहाँ कहाँ पे मैथमेटिक्स यूज करते हो। जैसे आप कुकिंग करते हो तो आप नई नई रेसिपीज बनाते हो, उसमें आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट कितना डालना है वो सारा मैथमेटिक्स है। ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप कहीं घूमने जाते हो, ट्रैवल करते हो, तो उसमें आप कितनी स्पीड से अपना व्हीकल चला रहे हो, क्या डिस्टेंस आपको कवर करना है, पेट्रोल की क्या कॉस्ट आएगी, है ना। या आपको जो मैप रीड करना होता है कि कहाँ से कहाँ तक आपको जाना है, कहाँ सोर्स है कहाँ डेस्टिनेशन है, ये भी मैथमेटिक्स है। तो हम ये देख पा रहे हैं, इस कोट को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ जो गैलीलियो ने दी है। और इस आपकी जो क्लास नाइन्थ की बुक है उसके बैक पेज पे आपका ये कोट लिखा हुआ है और ये यूनिवर्स जैसा आपको दिख रहा है, ये आपकी पिक्चर बनी हुई है जिसमें पूरा यूनिवर्स दिखाई दे रहा है। तो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि क्लास नाइन्थ की बुक में जितनी भी मैथमेटिक्स के चैप्टर हैं उस सबको आप एक प्रैक्टिकल लाइफ से, एक पूरी यूनिवर्स से आप उसको रिलेट कर सकते हो। जैसे कि आप शॉपिंग पे गए हो कहीं, तो वहां पे कितनी आपने परचेजिंग करी है, क्या आपको डिस्काउंट मिला है परचेज करने पे, तो शॉपिंग में भी आप मैथमेटिक्स का यूज करते हो। नेक्स्ट, आप अगर कोई अपने होम प्रोजेक्ट्स कर रहे हो या कोई गार्डनिंग कर रहे हो, जैसे कि अगर आपको पेंट करना है अपने घर में तो आपको कैलकुलेट करना है कि कितने एरिया पे पेंट करना है, पैरामीटर कितना निकालना है, अगर आपको ग्रास लगानी है या फेंस लगानी है अपने गार्डन पे, या फिर आपको कोई टाइल्स लगानी है। तो इन सब चीजों के लिए जो भी आप होम प्रोजेक्ट्स करते हैं इसमें भी मैथ्स का ही यूज होता है। अगला, जैसे आप मनी मैनेजमेंट करते हो, आपको कोई बजट बनाना है, आपका जो मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं, मंथली सेविंग कितनी है, और आपकी क्या मंथ में आप सेव कर रहे हो, ये सब चीजें भी आप कैलकुलेट मैथ्स के थ्रू ही करते हो। तो ये एग्जाम्पल हो गए कि आप मैथ्स को डेली लाइफ से कैसे रिलेट कर सकते हो। अगर आपको भी इसी तरह से मैथ्स पढ़नी है जिसमें आप मैथ्स को डेली लाइफ से रिलेट करके समझ सको, तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि आपके पार्ट वन में कौन कौन से चैप्टर हैं। पार्ट वन जो आपकी बुक है इसमें ये 8 चैप्टर्स हैं। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे ये देखने को मिल रही है कि ये जो 8 चैप्टर्स हैं इनके नाम भी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पहले वाली जो बुक्स थी उसमें सिंपल आपके चैप्टर्स के नाम दिए हुए होते थे। लेकिन यहाँ पर देखिए चैप्टर वन का नाम है ओरिएंटिंग योरसेल्फ। इसमें जो मेन है आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाई जाएगी। तो पहले वाले यही चैप्टर्स को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम से दिया जाता था, लेकिन अब इसको ओरिएंटिंग योरसेल्फ, मतलब आपको इसको थोड़ा सा रिलेट करके इंग्लिश में भी उसको डिस्क्राइब करके बताया गया है। जैसे एक एग्जांपल और लीजिए, आपका जो चैप्टर 5 है ये लिखा है आई एम अप एंड डाउन राउंड एंड राउंड। तो इसमें आपको सर्कल्स के बारे में मेनली पढ़ाया जाएगा। तो उसको देखिए, इन्होंने चैप्टर्स को भी इतना इंटरेस्टिंग बनाया है, उनके जो नाम है बहुत ही इंटरेस्टिंग दिए हैं, जिससे बच्चे को इंटरेस्ट आए और वो डेली लाइफ से मैथ्स को रिलेट कर पाए। ऐसे ही आप देखिए जो चैप्टर 7 है उसमें क्या है,
वैसे तो उसको उसका नाम प्रोबेबिलिटी होता है, लेकिन उसको द मैथमेटिक्स ऑफ मे बी करके उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया। तो मे बी मतलब समथिंग दैट मे और मे नॉट हैपन, तो उसको प्रोबेबिलिटी ना बोल के उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया इन्होंने। ऐसे ही चैप्टर 8 देखिए, क्या बोल रहा है, प्रिडिक्टिंग व्हाट कम्स नेक्स्ट। मतलब एपी और जीपी पढ़ने वाले हैं, इसमें आप सीक्वेंसेस पढ़ने वाले हैं, तो उसको सीक्वेंसेस ना बोल के इन्होंने बोल दिया व्हाट कम नेक्स्ट। तो इसमें अगर जो देखेंगे हम, एक चीज नई हमें देखने को मिल रही है, वो ये कि आपके चैप्टर्स के नाम है वो बहुत ही प्रैक्टिकल ली उसको रिलेट करके आपको, आपकी जो जनरल लाइफ है उससे रिलेट करके उसके नाम भी दिए गए हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं, आपको जो मेन पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, आप अगर क्लास नाइन्थ में हैं और आप मैथ्स पढ़ने जा रहे हैं, मैथ्स स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, ऑब्वियसली हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी है हमारी मैथ्स की बुक, तो हमें बहुत जल्दी और बहुत ही एक सिस्टमैटिक वे में स्टार्ट करना पड़ेगा क्लास नाइन्थ की मैथ्स की पढ़ाई। तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रही हूँ जो आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट ये है कि ये जो चैप्टर्स दे रखे हैं ना, आपने आपके जो 8 के 8 चैप्टर्स दे रखे हैं, ये एक दूसरे से रिलेटेड है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप पहले चैप्टर 2 पढ़ लीजिए फिर 6 पढ़ लीजिए, नो, ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि चैप्टर 1 2 के अंदर कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो चैप्टर 1 से रिलेटेड है। तो आपको ये सीक्वेंस में ही पढ़ने हैं, मतलब आप पहले चैप्टर 1 पढ़ेंगे, फिर 2 3 4 इसी तरह से सीक्वेंस में पढ़ेंगे, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। तो पहला पॉइंट आपको जो याद रखना है कि आपके जो 8 के 8 चैप्टर्स हैं इनको आप सीक्वेंस में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है, पॉइंट 2 आपका ये है, कीप अ प्रैक्टिकल अप्रोच, कि आप इसको, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी स्टोरीज के थ्रू आपको समझाया जाएगा इस बुक के अंदर, तो ये नहीं, ऐसा नहीं करना है कि सीधा डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आ गया और क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दिया। तो ये सारे पॉइंट सीबीएसई के जो वेबिनार हुआ है उससे मैं आपको निकाल के दे रही हूँ। उन लोगों ने ये बोला है कि आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस पे नहीं जाना है, आपको पहले, उससे पहले जितने भी, जैसे आप सपोज कर लीजिए 1 to 8 पेज हैं और 8 पेज पे आपके क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो टीचर्स और स्टूडेंट्स नॉर्मली क्या करते हैं, सीधा 8 पेज पे जाएंगे, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने लग जाएंगे। तो ये अप्रोच नहीं रखनी है आपको। आपको क्या करना है, पहले वो जो स्टार्टिंग के 7 पेजेस हैं जिसमें स्टोरीज और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया गया है, पहले वो आपको अच्छे से रीड करना है, और फिर आप क्वेश्चन आंसर्स पे आएंगे। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे जाने वाला अप्रोच नहीं चलेगा जब तक आप उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो प्रैक्टिकली उसको स्टोरीज के थ्रू बताया गया है, वो रीड करना बहुत जरूरी है। तो इसमें बहुत सारी थ्योरी भी आपको पढ़नी पड़ेगी। तो यही पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि कीप अ प्रैक्टिकल अप्रोच। अच्छा, उसके बाद थर्ड पॉइंट ये है, लर्न एंड टीच। ये टीचर्स के लिए भी पॉइंट्स हैं, अगर आप पढ़ा रहे हैं या एज अ स्टूडेंट आप लर्न कर रहे हैं, तो लर्न एंड टीच थ्रू प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। तो बच्चों को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ले लेके बताइए, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के थ्रू बताइए। जैसे अगर मैं एक चैप्टर का नाम लूं, फर्स्ट जो है चैप्टर हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर आप कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं, तो आप एक रूम से उसको समझाइए कि रूम के अंदर आपका कौन से पॉइंट पे बेड रखा है, कौन से पॉइंट पे सोफा रखा है, बेड सोफे से कितनी दूर है। तो ये सब चीजें आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाने से पहले ये रूम का जो आप जैसे प्रैक्टिकली आप एग्जांपल दोगे, तो इस तरह से आप स्टूडेंट लर्न करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका जो फोर्थ पॉइंट है, ये बता रहा है कि सारे चैप्टर्स आपस में इंटर रिलेटेड है, तो आपको बिल्कुल सीक्वेंस से चैप्टर्स पढ़ने हैं। ये नहीं कि एक चैप्टर छोड़ दिया और अगला चैप्टर शुरू कर दिया, ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि एक दो दूसरे से सारे चैप्टर्स इंटर रिलेटेड हैं। पीछे वाला कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा, आगे वाला आपको समझ नहीं आएगा। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हम सारे एनसीईआरटी जो क्लास 9 की न्यू बुक है गणिता मंजरी, उसको प्रैक्टिकली आपको समझाने वाली हूँ। सो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू।